नमस्कार। एथलेटिक गेम्स की प्रतिभागी अदिति नाहरला हमारे साथ मौजूद है। अदिति, स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम अदिति नाहरला है। मैं एक एथलीट हूँ मार्शल आर्ट्स गेम से। मैं रिसेंटली एशियन चैम्पियनशिप सेलेक्टेड पर्सन हूँ जो वियतनाम में होने वाली है और कंप्लीटेड नेशनल चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। मल्टीपल टाइम नेशनल पार्टिसिपेटेड एंड मेडलिस्ट हूँ। इवन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हर बार का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी हूँ। तो अदिति, आप बेसिकली कहाँ से हो और अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएं। मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ। जयपुर में आगरा रोड ट्रांसपोर्ट नगर साइड से। मैंने मेरा एथलेटिक गेम स्कूल लेवल से ही शुरू कर दिया था, फ्रॉम क्लास 7th। स्कूल में मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फिर जब मैं जीनियर साइंस अकेडमी में 11th में आई एज अ स्टूडेंट, मुझे जीनियर साइंस अकेडमी की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट और मोटिवेशन मिला। डायरेक्टर दीपेश सर, पर्सनली मुझे बहुत फैमिलियर नेचर मिला स्कूल की तरफ से, जिसकी वजह से मैं नेशनल चैम्पियनशिप एंड गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता। और उसी टाइम पे मैंने एशियन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहीं मैंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल, मेरी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अदिति, आप हमें ये बताइए कि मार्शल आर्ट्स है क्या और इसमें बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स एक मिक्स आर्ट गेम है जिसमें ऑल सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। सेल्फ डिफेंस हमें बहुत सारी टेक्निक सिखाता है जो हमें अननोइंग सी कंडीशन हो या फॉर सेफ्टी के लिए भी हमें मार्शल आर्ट्स बेसिकली हर किसी को सीखना चाहिए। एवरी गर्ल शुड पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ गेम। और हर लड़की ये चीज़ सीख कर अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती है। इन फ्यूचर कभी उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम भी हो तो वो अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल या फिर इस तरीके से प्रिपेयर कर लेगी कि वो 10 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने अकेले खड़े होकर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा। मार्शल आर्ट्स में हमें इतनी सारी टेक्निक सिखाई जाती है कि हम सामने वाले को किस कंडीशन में किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लें या चीज़ों को अपने अपने फेवर में ले लें। मार्शल आर्ट्स में जाने के बहुत तरीके हैं। बहुत मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत सारे गेम्स आते हैं। जैसे मैं मार्शल आर्ट्स के अंदर पेंचिक स्लैट गेम खेलती हूँ स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर हमें ऑल लेग गेम है, मतलब हम लोग को ऑल किक के ऊपर हमें सिखाया जाता है। और भी बहुत सारे गेम होते हैं जैसे बॉक्सिंग हो गया, किक बॉक्सिंग है। इनके अंदर हाथों का भी गेम है। तो मार्शल आर्ट्स में जाने के तो वही तरीके हैं, आप क्लब ज्वाइन करें, फिर फेडरेशन के कांटेक्ट में आए। फेडरेशन के कांटेक्ट में आकर आपको फेडरेशन आपको राजस्थान, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएगी, इवन ओलंपिक लेवल तक। तो ये मेडल जीतकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। मेडल जीत के तो बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ, मैंने मेरे स्टेट के लिए, मेरे नेशनल के लिए, मेरी कंट्री के लिए मैंने मेडल जीता। इवन मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है मेरे ऊपर कि हाँ, कि मेरी बेटी है। कभी कोई गेस्ट भी घर पे आता है तो इतने सारे मेडल्स देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं और सबको बताते हैं कि ये मेरी लड़की ने जीता है। अदिति, जैसे कि आपको पता चला कि मेडल आपने जीता है, तो आपका उस समय रिएक्शन कैसा था। एक्चुअली जैसे कि हम जीतते जाते हैं, हमको क्वालिफाई करते जाते हैं। फाइटिंग गेम है हमारा, तो हर फाइट के बाद में हमको पता चलता है कि नेक्स्ट हमारा इस स्टेट से फाइट होगी। जैसे कि अभी मैंने फाइनल फाइट मेरी दिल्ली के साथ की थी, सेमीफाइनल मेरी मणिपुर के साथ हुई थी, क्वार्टर फाइनल मेरी एमपी के साथ हुई थी। तो जैसे जैसे हम स्टेज वाइज कंप्लीट करते जाते हैं, मैच क्वालिफाई करते जाते हैं, क्वार्टर कंप्लीट किया, फाइनल सेमीफाइनल कंप्लीट किया, फिर जब फाइनल पे जो राउंड बचता है हमारा, वो सामने वाला भी उतना ही स्ट्रांग प्लेयर होता है जितने हम होते हैं। दोनों का दोनों का कॉन्फिडेंस होता है। उस टाइम पे सिर्फ यही चल रहा होता है कि मैं अपना बेस्ट दूं ताकि मैं आगे उस जगह खड़ी हो सकूं, उस फर्स्ट पोजीशन पे अपने आप को रिप्रेजेंट करूं कि मेरा स्टेट मेरी जगह है, मैंने वो मेडल जीता है और मैंने अपने स्टेट को वो मेडल दिलवाया है। तो वो जो फील और वो जो कंडीशन सराउंडिंग उस टाइम पे बनता है वो बहुत बहुत एक्सट्रीम होता है। मेरे कोच को मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। एक कोच ही एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो अपने स्टूडेंट को उस पोजीशन पे पहुंचाने पे या उस जगह तक ले जाने में इतना इतना हेल्प करती है
जो मतलब ठीक है, मैं बाय वर्ड्स उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट एज अ कोच आई रियली थैंक अ लॉट टू दैट पर्सन हु ऑलवेज सपोर्टेड मी। और जो फाइनल फाइट में हमारे पीछे खड़े होकर हमें ये बोलते हैं कि तुम फाइट करो, हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे, तो वो जो सिचुएशन होती है वो बहुत प्राउड फील देती है। जैसे कि कभी खेल के दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि नहीं बस अब हो गया, मतलब हार मान ली हो, तो आपने उस वक्त अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? ऐसी बहुत बार कंडीशन हुई है कि हम लोग डाउन जाते हैं जब मेडल्स नहीं लगते। ऐसा बहुत टाइम हुआ भी है, जैसे स्कूल में मैं 11th क्लास में बहुत बार डिफीट हुई थी, बहुत बार नेशनल्स में हारी थी। मैंने एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल दिए, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वहाँ पे एज अ सपोर्टर, जैसे स्कूल में पढ़ने जाती थी तो मुझे स्कूल की तरफ से, सर की तरफ से जो मोटिवेटेड पंच लाइन मिलती थी वो मुझे बहुत हिट करती थी कि मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, वो दूसरे स्टेट के प्लेयर्स वो भी तो इंसान ही हैं, वो भी तो प्लेयर ही हैं, वो भी तो मेरी जैसे ही करते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी थी, कंडीशंस, जैसे कि फैमिली नेचर, फैमिली सपोर्ट, स्कूल सपोर्ट, कोच सपोर्ट, तो वो एक डायरेक्शन मिलती जाती है, तो उस डायरेक्शन में फ्लो बनता जाता है, तो वो मोटिवेशन अपने आप बढ़ता जाता है। कि ज्यादातर पेरेंट्स इस क्षेत्र में बच्चों को भेजते नहीं है, तो इस खेल में इस कैरियर आगे का क्या कैरियर है? ऐसा बहुत बार होता है कि जब बच्चे स्टार्टिंग में, तो पेरेंट्स कैसे इंजॉयमेंट लगता है, रिफ्रेशमेंट है, हाँ बच्चे फिजिकली बहुत फिट रहेंगे, पर जब बच्चे उसको अपनी पैशन बनाना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को उसके अंदर देखना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स पीछे हटना शुरू करते हैं कि नहीं ठीक है, बहुत खर्चा है, लड़की हो, दूसरे स्टेट में जाओगी, क्या करोगी, रहने दो। तो ऐसा बहुत बार हर लड़की के, हर स्पोर्ट्स एथलीट गर्ल के साथ ये हमेशा होता है, और ये हमेशा होगा भी, क्योंकि एक मेंटेलिटी होती है पेरेंट्स की कि लड़की है क्या करेगी। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स को प्लीज अगर हो सके तो समझाओ, और नहीं तो ये कोशिश करो कि उनको थोड़ा सा साइड करो, और अगर फ्यूचर कंफर्मली देखा है, उसी के अंदर आपको वो बनाना है, पैशनेटिंग होना है, तो पीछे कभी मत हटना। उस स्टेप पे अगर आप जा रहे हो तो क्या पता ऐसा कौन सा एक मोमेंट आ जाए अपनी लाइफ में जो लाइफ चेंजिंग हो, गेम चेंजर हो, क्या पता ऐसा कौन सा एक ऐसी पॉइंट हो। तो वही कहूंगी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और एक जो वो जो एथलीट है उसके साथ के जो भी नोइंग है, पेरेंट्स, गार्जियंस, ब्रदर, सिस्टर्स, ऑल, उन सबको एक मोटिवेटेड हेड ही रखना चाहिए कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो ये हमेशा एक पेरेंट्स की मेंटालिटी अपने स्टूडेंट्स की तरफ रहनी चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? प्रैक्टिस के टाइम पे वही, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ठीक है, इनकम सोर्स भी थोड़ा रहता है कि हाँ स्पोर्ट्स में थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, हर चीज में खेलने के लिए जाना है तो ठीक है, पर चुनौतियां तो बहुत सारी होती हैं कि कैसे जाओगी, कौन तुम्हें छोड़ने जाएगा, रोज का क्या है, लेट हो जाना, सो जल्दी जाना, थोड़े शाम हो गई तो फिर ये चीज घर पे कि क्यों, क्या हो गया, ये वो। तो यही है कि ठीक है, थोड़ा पेरेंट्स को समझना पड़ेगा इस चीज के बारे में कि हाँ करना है तो करने दो, थोड़ा फ्री रखना पड़ेगा। अगर बाउंडेड करेंगे तो ना ही बच्चा जो खेल रहा है वो आगे बढ़ पाएगा, ना ही उनका, अगर जैसे बच्चा खेला तो पेरेंट्स का नाम होगा, तो वो चीज हमेशा उन पेरेंट्स को सोचनी चाहिए, जो भी कंडीशन हो अपने बच्चों पे एक बार को आंख बंद करके भरोसा करने की वो रखें, ताकि ठीक है, हो जाएगा। आप वियतनाम में किस खेल में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? मैं वियतनाम में मार्शल आर्ट्स गेम है पेंचिक्सलाट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी इंडिया की तरफ से, मेरी वेट कैटेगरी अंडर 50 में। वहां पे पेंचिक्सलाट का इवेंट है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, जो कि जुलाई में होने वाला है। तो अदिति जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह आप देश का और महिला वर्ग का नाम रोशन करती रहें। धन्यवाद।